नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9 and 11th. और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तहबरपुर थाना क्षेत्र के बसही जरमजेपुर गांव के समीप मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में 6 वर्षीय मासूम बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने आगे चल रही एक डीसीएम मिनी ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि डीसीएम के परखच्चे तक उड़ गए और उसमें सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र के सलारगंज मोहल्ले के रहने वाले कई मजदूर परिवार छपरा बिहार के एक ईंट भट्ठे पर काम कर रहे थे। मानसून के आगमन से पहले भट्ठा बंद होने के कारण सभी मजदूर सोमवार रात एक किराए के डीसीएम से अपने घर बहराइच लौट रहे थे। वाहन में मजदूरों के साथ 10 खच्चर भी लदे थे। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 219 किलोमीटर पर बसही जरमजेपुर गांव के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने डीसीएम को टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। हादसे में डीसीएम चालक इंजन के अगले हिस्से में बुरी तरह से फंस गया था। यूपीडा कर्मियों ने कटर से वाहन का हिस्सा काटकर उसे बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने चालक और 6 वर्षीय इरम को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल जरीना और गोशिया की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। चालक की पहचान समाचार लिखे जाने तक नहीं हो सकी थी। अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों और घायलों के परिवार में कोहराम मच गया है। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ने आजमगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिस पर पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क के संपर्क में रहकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है, जो अब क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। एटीएस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पाकिस्तान आधारित गैंग और उसके संचालकों के संपर्क में था और वह युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा था। बताया अभी गया कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने की साजिश राजनीतिक हस्ती की हत्या की तैयारी में आरोपी जुटा था। एटीएस ने गिरफ्तारी आरोपी से 9 mm पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया है। बताया गया कि एटीएस को काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तथा आतंकवादी संगठनों से जुड़े तत्व भारत में युवाओं को बहकाकर उन्हें स्लीपर सेल के रूप में तैयार करने की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए युवाओं को धन का लालच दिया जा रहा है और धार्मिक भावनाओं को भड़का उन्हें देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क का संबंध पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगियों से जुड़ा होना बताया गया। आरोप है कि यह गिरोह भारत में विभिन्न व्यक्तियों और संसाधनों की रेकी कराने, चुनिंदा लोगों की हत्या कराने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर हमला की योजना बनाने तथा सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाने जैसी गतिविधियों के लिए लोगों को उकसा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक और भौतिकी निगरानी के दौरान एटीएस की जांच में आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदा दादपुर निवासी मोहम्मद शेख पुत्र रेहान अहमद का नाम सामने आया है। एटीएस के अनुसार वह व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क के सदस्यों के संपर्क में था तथा उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर सक्रिय भूमिका निभा रहा था, जिसे लेकर उसे हार्डवेयर दुकान से आरोपी को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि
वही इस मामले में आरोपी मोहम्मद शेख के पिता तथा स्थानीय लोगों का कहना है कि उसकी इस तरह की कथित गतिविधियों की जानकारी नहीं है। हाँ, वो मोबाइल का अक्सर इस्तेमाल करता था। पिता ने कहा कि वह दुकान पर बैठता था और घर के कामकाज व कारोबार में हाथ बटाता था। आपको बता दें कि आरोपी मोहम्मद शेख का जन्म 27 दिसंबर 2005 को हुआ था और उसने हाई स्कूल तक की शिक्षा हासिल की है। उसने यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा 2023 में श्री महादेव इंटर कॉलेज शिकरौर सहबरी आजमगढ़ से उत्तीर्ण की थी। क्या कुछ कहना है रेहान अहमद, आरोपी मोहम्मद शेख के पिता, और मोहम्मद दानिश, ग्राम प्रधान के पुत्र का, सुनिए। क्या नाम आपका? रेहान अहमद। रेहान जी, आपका लड़का मोहम्मद शेख रहा है, किस तरीके का रहा है और किस तरीके के उनके ऊपर आरोप है, क्या कहेंगे? क्या कहना है, लड़का तो हमारा यहीं रहता था, तो हमारे सामने सुबह शाम जो हमारे सामने रहता था। कहीं नहीं उसका जाना ना आना, ना किसी के यहाँ उठना बैठना। हमारे साथ सब लड़के जो भी हैं सब यहीं रहते हैं, जो है यहीं दुकान पे बंद किए। उसके बाद घर गए, खाना खाए, खाना खा के अपना इधर उधर 10 मिनट आधा घंटा जो भी टहल लिए गांव में मोहल्ले में। उसके बाद आ गए अपने घर। अपना घर पे जो है मोबाइल लेके अपना देखते हो क्या। अब ये तो नहीं मालूम कि कहाँ किसको फॉलो करता है, किसको शेयर करता है। हाँ, मोबाइल में बस, इससे ज़्यादा अब क्या हम कहें। तो आपके जो लड़के रहे, जैसे शुरू से कैसे पढ़ने लिखने में भी थे या सिर्फ कारोबार में रहते थे, किस तरीके की अभिरुचि होती थी? पढ़ने में तो कोई खास नहीं था जो है। हाँ, उसको मतलब 10 तक कैसे पढ़वाए, मतलब रिपोर्ट बनवा के बाहर और भेज देंगे जो है जी। हाँ, अच्छा। लेकिन जो है वीज़ा वूजा नहीं मिला। अच्छा। उसके चलते जो है अपना ही दुकान पे रहता था। अच्छा। तो जैसे आप लोगों के बीच में मतलब कहीं आना जाना, कहीं कुछ ऐसी जानकारी, कुछ एक्टिविटी ऐसी? नहीं, कहीं उसको जाना ना भी नहीं है ना। हाँ, बस दुकान ही पे वो रहता था, बस कहीं इधर उधर नहीं जाना होना। अच्छा। तो इसके पहले कुछ दिन पहले भी उनको उठा के लेके गए थे। इससे पहले भी जो है 2-3 दिन के बाद छोड़े। उसके बाद फ़ोन भी किए, बोले आइए मोहम्मद को ले जाइए, जो है एक बार हम मौका दे रहे हैं। उसके बाद गए आजमगढ़ से लेके आए उसको। उसके बाद 29 तारीख को आए, फिर वही लड़का, बल्कि बाजू में जो है पाल हैं हमारे पड़ोसी हैं, इसी के मोबाइल पे मेरे यहाँ फ़ोन किया। मैं घर पे था, बोला अबू ATS वाले आए हैं। फिर मैं आया जो है जी, बोल रहे थे कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ मोहम्मद को, ये पूछताछ करने के लिए जो है लखनऊ से या टीम आएगी या जो है इनको वहाँ लखनऊ जाना होगा। अब लेके उसके बाद गए जो है, पता चला बाद में जो है वहाँ बंदूक सब दिखा दिए जो है। अब यहीं से लेके गए जो है। अच्छा, यहीं से लेके गए? हाँ, यहीं से लेके गए। सब यहाँ पर जितने लोग दुकानदार हैं सबके सामने जो है। अच्छा। हाँ। अभी क्या जानकारी है, उनको कहाँ है, किस हालात? अब ये तो नहीं मालूम है। अब लखनऊ में सुन रहे हैं कि लखनऊ में है। हाँ। अच्छा, जिस तरीके की ATS की कार्रवाई की, क्या कहना होगा कि किस तरीके की चीज़ें की गई हैं, सही? इतना वो हाईलाइट किए हैं, इतना कुछ है नहीं जो है। लेकिन जो है अब भाई आपके हाथ में कलम है, आप जैसे चाहे जिसको लिख दें। हैं, मैं जान रहा हूँ कि लड़का मेरा यहीं रहता है, दुकान देखता है, कहीं ना उसका जाना ना आना, किसी से कोई मतलब है नहीं जो है। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो है इतना बड़ा आतंकवादी या जो है वो हो जाएगा। हाँ, अगर कहीं इधर उधर रहता बाहर हो तो समझ में आती है, चलो भाई हो सकता है लड़का जो है इधर उधर गलत उसमें हो। लेकिन जब लड़का मेरे आँख के सामने यहीं रहता है तो अब मैं क्या बताऊँ जो है, मेरे पास में सोता है जो है। हाँ, तो आपको लगता है कि कहीं फंसाया गया है ऐसा कुछ? अब भाई आप कि जो है मतलब हाथ में है, आप जैसे चाहो लिख दो, जैसे चाहो जो है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। दानिश जी, यहाँ से ATS से गिरफ्तारी की है मोहम्मद शेख को लेकर, तो कैसे ये थे, पढ़ने या दुकान करते थे, क्या था पूरा इनका मामला? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो लड़का पढ़ाई करने के पढ़ाई भी करता था जब। उसके बाद सुबह उठता था, अपनी दुकान में जाकर साफ सफाई करता था। उसके बाद पढ़ाई टाइम स्कूल को होता था, चला था स्कूल, पढ़ने के बाद आता था, खाना वाना खाने के बाद फिर अपने पिताजी के साथ दुकान पे ही रहता था।
मतलब एक कारोबार का हाँ काम हाँ, करते थे। पिताजी के सबके पिताजी काफ़ी लगभग 25-30 साल से दुकान चलाते हैं बाजार में। तो एक मामला इनके ऊपर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर एक आरोप लगा है, क्या कहना होगा आप लोग इस तरीके से? अब आरोप जो लगा है, अब आरोप कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, या तो मोहम्मद शेख ही बता पाएंगे, हम लोग को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, या तो एटीएस बताए जो जांच कर रही है। अच्छा, मतलब इस तरीके की कभी गतिविधियां नहीं? यहाँ गांव में या किसी से भी आप पूछ सकते हैं, कोई इस तरीके का मसला यहाँ नहीं। मतलब अपनी रोजी रोटी में रहा। हाँ। अच्छा, एक कुछ दिन पहले भी ऐसा कुछ उठाया गया था कुछ लोगों? हाँ, एक बार इसी मई में कितनी मई को उठाया गया था, एक बार 2 दिन के बाद फिर छोड़ दिया गया था, फिर 29 मई को ले गया गया। 30 मई को कॉल आई कि आपके बच्चे को मुकदमा लिख दिया गया, लखनऊ जेल में जाएंगे और आप लोग सोमवार मंडे को आ जाइएगा। यही फोन आया तक परिवार को, आपके पिताजी को। अच्छा। तो अभी भी पूछताछ के लिए ले ही गई है तो? नहीं, मुकदमा लिख के जेल भेज दिए, जहाँ तक हमको जानकारी है, मुकदमा लिख के जेल चालान कर दिए, जेल भेज दिए। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के थाना सरायमीर पुलिस ने भूत प्रेत और तंत्र मंत्र का भय दिखाकर महिलाओं को ठगी का शिकार बनाने वाले अंतर जनपदीय टप्पेबाज गिरोह का खुलासा करते हुए उसके सरगना को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार 9 मई 2026 को थाना सरायमीर क्षेत्र के राजापुर सिकरौर निवासी चंदा देवी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ठठेरी बाजार के पास 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उनके पति पर भूत प्रेत का साया होने का डर दिखाकर इलाज के नाम पर कान की झाली, गले का लॉकेट, मोबाइल फोन तथा 1 लाख रुपए ठग लिए थे। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। सोमवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि उक्त घटना में शामिल 2 अपराधी मोटरसाइकिल से फूलपुर की ओर खरेवा की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार चौबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे और कच्चे रास्ते पर बाइक फिसलने से गिर गए। एक आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया, जबकि दूसरे ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दिया। आत्मसमर्पण में चेतावनी के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इम्तियाज खान, उम्र 48 वर्ष, पुत्र नासिर खान, निवासी अलीगढ़, हाल पता ठाकुरगंज, लखनऊ के रूप में हुई है। उसके कब्जे से बिना नंबर की मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन, 2 कान की झालियाँ, 1 नाक की कील, 1 लॉकेट, 11,100 रुपये नगद, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस तथा 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने भाई के साथ बाजारों में घूमकर अधेड़ उम्र की महिलाओं को निशाना बनाता था। दोनों महिलाओं को जादू टोना, तंत्र मंत्र अथवा परिवार का संकट और भय दिखाकर विश्वास में लेते थे और शुद्धिकरण की प्रक्रिया के नाम पर उनके ज्वेलर व नकदी लेकर फरार हो जाते थे। महिलाओं को पीछे मुड़कर न देखने और 51 कदम जैसे बातों में उलझाकर ठगी को अंजाम दिया जाता था। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ आजमगढ़, बरेली, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर समेत कई जनपदों में धोखाधड़ी, ठगी, एनडीपीसी एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। सरायमीर थाने में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में नया मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार चौबे, उप निरीक्षक पंकज यादव, उप निरीक्षक राजनाथ यादव सहित थाना सरायमीर की पुलिस टीम शामिल रही। क्या कुछ कहना है चिराग जैन, एसपी ग्रामीण, इस पूरे मामले को लेकर सुने। तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं के साथ टप्पेबाजी करने वाले एक व्यक्ति के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, गिरफ्तार किया गया। सर, क्या मामला है पूरा? देखिए, थाना सरायमीर को एक बड़ी सफलता मिली है और भूत प्रेत के नाम पर साया हटाने के लिए महिलाओं के साथ टप्पेबाजी करने वाले एक गैंग का खुलासा हमारी पुलिस ने किया है। घटना कुछ इस प्रकार थी। 9 मई को थाना सरायमीर के अंतर्गत बाजार में एक महिला जा रही थी, जिसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके ऊपर भूत प्रेत का साया होने और उसको हटाने के नाम पर उसके द्वारा जितने भी आभूषण पहने हुए थे, जिसमें कान की झाली और गले का लॉकेट और जो पैसे उसके पास थे, मोबाइल फ़ोन था, उसको उसने टप्पेबाजी से ले लिए थे। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा थाना सरायमीर पर दर्ज किया गया था और तभी से हमारी टीमें लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। इसमें कल रात्रि में मुख्य सरगना इम्तियाज़ खान, जो मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से ठगी के सामान बरामद किए गए हैं, साथ में जिंदा कारतूस और तमंचा भी बरामद किया गया है। इनके ऊपर पूर्व से 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें जनपद बरेली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर जैसे जनपदों में भी टप्पेबाजी करने के मुकदमे दर्ज हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक और व्यक्ति इसके साथ शामिल होने की अभी तक बात प्रकाश में आई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है। उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। आगे इसमें कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को अथरौलिया स्थित
निरीक्षण भवन में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के उपरांत पत्रकार वार्ता कर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आजमगढ़ में एटीएस द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए सवाल उठाया कि आखिर समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले इलाके से ही बार बार आतंकी क्यों पकड़े जाते हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एटीएस ने जो कार्रवाई की है वह देश और समाज के हित में है। उन्होंने कहा कि हम एटीएस टीम को बधाई देते हैं, उन्होंने देश हित में सराहनीय काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुख इस बात का है कि सपा के गढ़ में ही आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का संरक्षण उन्हें मिलता रहा होगा। राजभर ने कहा कि जब भी आजमगढ़ का नाम आता है तो सपा नेता उसे अपना गढ़ बताते हैं, लेकिन यदि उसी क्षेत्र में लंबे समय से आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोग रह रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक वहां रहा था और उसकी गतिविधियां संदिग्ध थीं तो आखिर उसे संरक्षण कौन दे रहा था। आपका उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ने आजमगढ़ जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार गिरफ्तार युवक पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क के संपर्क में था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने तथा युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहा था। एटीएस की जांच में सामने आया कि आरोपी मोहम्मद शेख पुत्र रेहान अहमद थाना निजामाबाद क्षेत्र के खुदादातपुर संजरपुर गांव का निवासी है। इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक निगरानी के बाद एटीएस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कहना है ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री का, सुनिए। यूपी के एटीएस ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है जो आजमगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। देखिए, हम एटीएस टीम को बधाई देते हैं और उन लोगों ने जो काम किया है वो देश के हित में किया है, समाज के हित में काम किया है। और दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी के नेता आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं आजमगढ़ में, जिसके वजह से जब भी कोई पकड़ा जाता है तो आजमगढ़ के से ही गिरफ्तार होता है। ऐसा क्यों होता है? काफ़ी दिनों से आजमगढ़ में रह रहा है, निजामाबाद में है, पाकिस्तानी का वो भी चीटर भी है। भैया, आजमगढ़ का नाम आता है तो सपा के लोग सीना ठोक के कहते हैं सपा का गढ़ है। तो सपा के गढ़ में अगर आतंकवादी पकड़ा जाता है और लंबे समय तक अगर वो निवास करता है, इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का संरक्षण होगा, तभी नहीं रह रहा है। खबर आजमगढ़ से, जहां भारत मौसम विज्ञान विभाग की एक उच्च स्तरीय समिति इन दिनों आजमगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर है। 1 जून से 3 जून तक चल रहे इस दौरे का मुख्य उद्देश्य जिले में स्थापित नए एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार का अंतिम साइड एक्सेप्टेंस टेस्ट अर्थात तकनीकी निरीक्षण पूरा करना है। निरीक्षण टीम में लखनऊ मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर मनीष रनालकर, वाराणसी एयरपोर्ट मौसम कार्यालय के प्रभारी मनीष राय सहित आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक शामिल हैं। टीम रडार की तकनीकी क्षमता, कार्यप्रणाली और संचालन संबंधी सभी मानकों का परीक्षण कर रही है। मनीष राय ने बताया कि आजमगढ़ में स्थापित यह अत्याधुनिक रडार स्थानीय स्तर पर मौसम निगरानी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव साबित होगा। इसके संचालन शुरू होने के बाद वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों की रियल टाइम निगरानी संभव हो सकेगी। इससे भारी वर्षा, ओलावृष्टि, तेज आंधी और अन्य गंभीर मौसमी घटनाओं की समय रहते सटीक चेतावनी जारी की जा सकेगी, जिससे प्रशासन और आमजन को आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह रडार पूर्वांचल के मौसम निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईएमडी की योजना के तहत भविष्य में देवरिया और प्रयागराज में भी इसी प्रकार के अत्याधुनिक मौसम रडार स्थापित किए जाएंगे, जिससे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को बेहतर मौसम कवरेज प्राप्त होगा। लखनऊ मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर मनीष रनालकर ने इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नए रडार नेटवर्क के माध्यम से आईएमडी क्षेत्र के लिए और अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान तथा त्वरित चेतावनियां जारी करने में सक्षम होगा। साइड एक्सेप्टेंस टेस्ट के दौरान जनपद प्रशासन की ओर से अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, सगड़ी के उप जिलाधिकारी श्याम प्रताप सिंह, तहसीलदार नवीन निश्चल त्रिपाठी तथा आपदा विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन कुमार भी उपस्थित रहे।
खबर आजमगढ़ से, जहाँ नगर के पुरानी कोतवाली स्थित अग्रवाल धर्मशाला में श्री अग्रवाल हितकारिणी न्याय ट्रस्ट, श्री अग्रवाल धर्मशाला एवं भंडार तथा श्री अग्रसेन पुस्तकालय की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के लिए एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवनियुक्त अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकारिणी सदस्यों का पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया गया, जहाँ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री काशी समाज की प्रधानमंत्री डॉक्टर रचना अग्रवाल मौजूद रहे। अतिथियों द्वारा महाराजा अग्रसेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक गणेश वंदना प्रस्तुत कर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। नई कार्यकारिणी द्वारा अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष अतुल अग्रवाल, अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल और अध्यक्ष अशोक अग्रवाल की अतिथियों द्वारा अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में केवल नई टीम ही नहीं बल्कि समाज के युवाओं और वरिष्ठ जनों को भी उनके उत्कृष्ट कार्यों और समाज के प्रति दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए मंच पर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने नई कार्यकारिणी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि यह बेहद ऊर्जावान टीम है। इस टीम के सेवा कार्यों से समाज के अन्य लोगों और युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक, महिला, युवा और अग्रसेन की सेना उपस्थित रही। मैं काशी संतोष कुमार अग्रवाल, सभापति श्री काशी अग्रवाल समाज। आज आजमगढ़ में आकर के अग्रसेन जो ये ट्रस्ट है, इसके नए अधिकारी जो चुने गए हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत अच्छा लगा। ये जो टीम है, ये एनर्जेटिक पूरी टीम है और इनको काम करने में जो अभी जैसे परिचय हुआ है कि पूरे लोग बहुत तन्मय से, पूरे मन से और पूरे मनोयोग से इस समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है अग्रवाल समाज से। आजमगढ़ पूरे अग्रवाल समाज को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो काफी दूरिया थी, आज आप आए यहाँ पे लोगों को शपथ दिलाए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से समाज को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, ये इतनी एनर्जेटिक टीम है कि हमको पूरे काशी अग्रवाल समाज को हमको लग रहा है कि यहाँ से कुछ प्रेरणा लेनी पड़ेगी और कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे पुस्तकालय है, गौशाला है और ये अग्रवाल भवन भी इतना बढ़िया यहाँ पर इसको रेनोवेट करके बनाया गया है, तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं भी चल रही है, तो पूरे आजमगढ़ अग्रवाल समाज को बहुत बहुत बधाई कि इतने मनोयोग से जो है आप कार्य कर रहे हैं समाज सेवा में। और बहुत बड़े हमारे महाराज अग्रसेन के जो सेवा कार्य के जो है बिंदु है, उसको आप लोग चिरताज कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और आगे भी आप ऐसे कार्य करते हैं। अग्रवाल समाज से नई कार्यकारिणी का शपथ दिलाने आप लोग आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय देखिए। मैं डॉक्टर रचना अग्रवाल, मैं श्री काशी अग्रवाल समाज की प्रधानमंत्री हूँ और आज यहाँ पर हम लोग आए थे इस कार्यक्रम में और ये सम्मान समारोह भी था और जो नई टीम बनी है वो अपना कार्यारंभ कर रही है। श्री अतुल अग्रवाल के नेतृत्व में जो अध्यक्ष बने हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा ये जान के कि यहाँ पर इतने कार्य हो रहे हैं। ये अग्रवाल समाज आजमगढ़ के द्वारा और कुछ विषय तो ऐसे हैं जिन्होंने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया, जैसे कि यहाँ जो पुस्तकालय है और उसके अतिरिक्त जो गौशाला है जिसमें गायों की सेवा हो रही है और ये पूरा जो ये भवन है अग्रवाल भवन, ये भी बहुत सुंदर है और पूरी टीम। और एक और विषय जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजमगढ़ से एक जो हमारे समाज की अग्रवाल समाज की एक जो बिटिया है शौर्या, जो कि एयरफोर्स में पायलट के तौर पर चुनी गई है, तो श्री काशी अग्रवाल समाज की ओर से आजमगढ़, पूरे आजमगढ़ के अग्रवाल समाज को बहुत बहुत बधाई। ये बहुत कार्य कर रहे हैं, सेवा का बहुत कार्य कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से कार्य करते रहें। हम बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा से ये प्रार्थना करेंगे कि हम सब के ऊपर और यहाँ के पूरे समाज के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। बहुत बहुत जी, आज आपने शपथ ग्रहण किया है, किस तरह से रणनीति रहेगी आगे पूरे वर्ष भर, क्या तैयारियां हैं? मैं अतुल कुमार अग्रवाल, श्री अग्रवाल हितकारिणी न्याय ट्रस्ट का नवनिर्वाचित अभी अध्यक्ष चुना गया हूँ और समाज में नया कुछ करके नया स्थापित करने का मन बनाया है। इस समाज को एक नई दिशा दे करके और अग्रवाल एक नया धर्मशाला बनाने की तरफ हम लोग का अग्रसर है
वो नया धर्मशाला बनेगा। किस तरह से जो काम रुके हो कितना काम आप आगे बढ़ाएंगे? इस काम का मुझे आए बहुत आगे, जितना हमारे संभव होगा हम अपने कार्यकाल में पूरे कार्य को संपूर्ण कराने की कोशिश करेंगे, जो आज काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। कौन कौन आया था बाहर से आपके? हमारे क्या बनारस से रचना जी आई हैं और हमारे भैया आए हैं ये सभापति जी, और अमोद भी आए हैं, सलील भी आए हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां भारत विकास परिषद शाखा आजमगढ़ के तत्वावधान में अटलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सोमवार को नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए इससे दूर रहने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में प्रांतीय गतिविधि सह संयोजक संस्कार सीताराम पांडे ने कहा कि नशा न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करता है। शाखा अध्यक्ष डॉक्टर देवेश दुबे ने कहा कि नशा मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के साथ साथ समाज में अपराध और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। गतिविधि संयोजक संस्कार रमाकांत वर्मा ने कहा कि नशा नाश करता है और इसकी लत व्यक्ति को आर्थिक एवं शारीरिक रूप से बर्बाद कर देती है। डॉक्टर निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव ने युवाओं को जागरूक करते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य है, इसलिए उन्हें नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर समाज को ही सही दिशा देनी चाहिए। गोविंद दुबे ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नशा हर हाल में समाज और राष्ट्र के लिए एक गंभीर खतरा है। कार्यक्रम का संचालन सचिव कौशल कुमार राय ने किया। इस अवसर पर पवन अग्रवाल, संजीव श्रीवास्तव, आनंद प्रसाद श्रीवास्तव, प्रधान सुनील मौर्य, ज्ञानेश्वर सिंह विश्वकर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। जनित नसवा नरके में ले जाई है, जनित खैहा बीरनो आपन सोना जस जिनगिया, आपन सोना जस जिनगिया जनी दवाई हा बीरनो नसवा नरके में ले जाई है, जनित खैहा बीरनो। नशा में पैसा उड़ जाई है तो रोटी कहाँ से आई हो, नशा में पैसा उड़ जाई है तो रोटी कहाँ से आई हो। भूख से लड़का छछ नहीं है तो जियल दुसवार हो जाई हो, भूख से लड़का छछ नहीं है जियल दुसवार हो जाई हो। उनकर नयना मिलोर जनी बहैहा बीरनो, उनकर नयना मिलोर जनी बहैहा बीरनो नसवा नरके में ले जाई है, जनी तो खैहा बीरनो नसवा नरके में ले जाई है, जनी तो खैहा बीरनो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर,
बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।